की शुरुआत लाल चंदन से होती है, जहां पर चेन्नई में लाल चंदन को काटा जाता है। चंदन की कीमत सोने से भी ज़्यादा होती है वहां, और इसीलिए इस चंदन की इल्लीगल स्मगलिंग की जाती है और ट्रक्स और लॉरीज के थ्रू इसे पहले चाइना और फिर चाइना से जापान भेजा जाता है। बाद में दिखाया जाता है पुष्पा लाल चंदन की स्मगलिंग करके जा रहा होता है। बीच में फिर उसे पुलिस रोक लेती है, पुलिस को रिश्वत देता है और वहां से निकल जाता है। कि लाइफ का एक ही उसूल है कि कभी भी वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। इसी वजह से वह अपने मालिक को झूठी रकम देके अपना काम, उसे देखकर उसका मजदूर केशव भी अपना काम छोड़ देता है और उसके साथ चला जाता है। में 2 ट्रक भरकर मजदूरों को ले जाया जाता है। एक ट्रक 100 रुपये के लिए होता है और दूसरा ट्रक 1000 रुपये के लिए होता है। पुष्पा उस 1000 रुपये वाले ट्रक पर चढ़ जाता है, उसके पीछे केशव भी चला जाता है। वो पता होता है कि वो काम गैर कानूनी है, फिर भी वो सब पैसों की वजह से चले जाते हैं। लकड़ियाँ काट ही रहे होते हैं, इतने में पुलिस आ जाती है और फिर सब भागने लगते हैं। तभी पुष्पा कहते हैं कि उन सब ने इतनी मेहनत की है, हम भाग क्यों रहे हैं। पूरी लकड़ियों को अपने दिमाग से पुष्पा धुका देता है। फिर बीएसपी गोविंद वहां आता है और फिर माल के बारे में पूछता है, लेकिन उन सब लोगों ने माल को पूरा धुका दिया गया था जब तक। फिर डीएसपी अपना बंदूक निकाल कर पुष्पा के ऊपर टारगेट कर देते हैं, लेकिन तभी सारे के सारे मजदूर पुष्पा की साइड से खड़े हो जाते हैं। फिर तभी गोविंद वापस लौट जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। को देखते ही केशव बहुत इम्प्रेस हो जाता है और फिर ही पुष्पा का वो राइट हैंड बन जाता है। मजदूर अपना काम करके घर जा ही होते हैं, तभी गोविंद वहाँ पूरी सामने धोखा देके उन सबके बीचों बीच से चला जाता है ट्रक भरा माल लेके। फिर वह ट्रक छुपा देता है और तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और वो पुलिस के हवाले हो जाता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे पुष्पा रमन का नाजायज़ बेटा है। अभी पुष्पा के असली बाप के सौतेले भाई ने पुष्पा की मां को परेशान करना शुरू कर देता है। वो नहीं चाहता था कि पुष्पा के नाम के आगे उसके खानदान का नाम लगे। आगे माल का पता लगाने के लिए पुष्पा के मालिक पुलिस स्टेशन आते हैं माल का पता लगाने के लिए। 3 भाई हैं, कोंडा रेड्डी और जॉली रेड्डी। कोंडा रेड्डी स्मगलिंग का एक मेन हिस्सा है, पूरे धंधे को सुपरवाइज करता है। और सबसे छोटा भाई जॉली जो बिजनेस का कहने का तो हकदार है, पर वो बहुत अय्यास है। जग्गा जॉली से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। पुष्पा से मिलने के बाद उससे माल के बारे में पूछता है और उससे पूछा, पुलिस की मार इतनी खाने के बावजूद भी तुमने अपना मुंह क्यों नहीं खोला। पुष्पा कहता है पुलिस को माल बताने का कोई फ़ायदा नहीं है और इसीलिए वो माल के बदले के बताने के वजह से 5 लाख रुपए मांगता है, साथ ही पुलिस से रिहाई की। और जग्गा मान जाता है और पुष्पा उन्हें माल बता देता है। जॉली माल मिलने के बाद पुष्पा की बेइज्जती करके उसे कार से उतार देता है, साथ ही उसे कुछ पैसे देता है टैक्सी के लिए। फिर पुष्पा तुरंत उस 5 लाख रुपए में से कार खरीद आता है। फिर उसी कार से जॉली रेड्डी के सामने आता है। कोंडा रेड्डी ने एक मजदूरों की रेटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पुष्पा भी आता है। में से मजदूर एक बोलता है कि जब से डीएसपी आए तब से लकड़ियाँ काटने से लेके लकड़ियाँ सप्लाई करने तक के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। पुष्पा कोंडा से कहता है कि उसके पास ऐसा प्लेन है जिससे कोई अपन को पकड़ नहीं सकता। वो ट्रक को काट के बीच में से उसके अंदर लकड़ियाँ फिट करवा देता है और आधे हिस्से में दूध भरा देता है। तो जैसे ही पहला ट्रक गोविंद के चेक पॉइंट से क्लियर कराया जाता है, कोंडा रेड्डी बोलता है कि अब पूरा काम पुष्पा को हाथ में दे दिया जाए और जग्गा सिर्फ उसे सुपरवाइज करे और हर ट्रॉली और लोड के लिए उसे 5 लाख रुपए दिए जाएं। पर पुष्पा कहता है कि हमें 4 लाख ही चाहिए है। तभी सीन शिफ्ट होता है। पुष्पा कैलाश से कहता है कि हमें 1 लाख रुपए से उसकी पार्टनरशिप का हक मिल जाएगा। चल के पुष्पा को एक उसके काम करने वाले लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम श्रीवल्ली होता है। केशव के थ्रू उसे डायरेक्टली पटाने की कोशिश करता है। श्रीवल्ली उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और फिर भी केशव उसको श्रीवल्ली से मिलवा ही देता है। इस दौरान गोविंद कोंडा रेड्डी के ट्रक को पकड़ लेता है। श्रीवल्ली के पिता के साथ एक और मजदूर पकड़ा जाता है। उनका साथी बोलता है कि करीबन 200 करोड़ का माल चेन्नई से बाहर जाने वाला है, मंगल सीनू का, और वो अपना माल कोंडा रेड्डी के गोदाम में रखने वाला है। डीएसपी बोलता है इसके बयान के वजह से हम इन्हें 50 लाख रुपए और बेल भी। व्यापारी अपना माल
मंगल सीनू को देते हैं। मंगल सीनू 15 चेक पॉइंट से क्लियर करा के माल को बाहर भिजवा देता है। मंगल सीनू अपने पूरा माल कोंडा रेड्डी के उधर पहुंचा देता है और लॉरी और पूरे माल को पुष्पा के ऊपर छोड़ देता है। और तभी डीएसपी वहां पूरी फोर्स लेके वहां निकल जाता है। उन सबको पता चल जाता है कि वहां पर डीएसपी आने वाले रस्सियों को काटने लगा। फिर पैसे देकर केशव से 5 लाख रुपए दे के कहता है जाओ डैम का पानी रुकवा दो। फिर केशव डैम का पानी रुकवा देता है और पूरा माल वहाँ इकट्ठा हो जाता है। फिर वहाँ से पुष्पा पूरा माल निकलवा लेता है। पुलिस को पता चल जाता है कि पुष्पा को 200 करोड़ का माल की खुशी में पार्टी देता है। सभी पुलिस वाले और पॉलिटिशियन और मिनिस्टर भी आते हैं और पुष्पा भी वहाँ आता है। और तभी पता चलता है पुष्पा को कि वहाँ 1 टन माल का पता चलता है कि सीनू 1 टन माल का 2 करोड़ रुपए देता है, जबकि कोंडा रेड्डी उसे 25 लाख रुपए देता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी से बात करता है कि उससे बात करो कि अपन को पैसे ज़्यादा दे। रेड्डी को पता है कि अगर उससे बात करना मौत का न्योता देना है। तभी वो अपनी चालाकी से कहता है कि पुष्पा तुम उससे बात करो और मैं अपनी आधी पार्टनरशिप तुम्हें दूंगा। पुष्पा बोलता है बात करनी है तो कोंडा रेड्डी करे, मैं नहीं करूँगा। फिर कैलाश वो श्रीवल्ली के बाप से कहता है कि पुष्पा उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो उसका बाप मान जाता है। अपनी माँ के साथ श्रीवल्ली के घर जाता है, तब पर उनकी एंगेजमेंट के वक्त का सौतेला भाई वहाँ आ जाता है और उसके सामने बोलता है कि पुष्पा एक नाजायज़ औलाद है, श्रीवल्ली का रिश्ता उनके साथ नहीं करना चाहिए। और वो उसकी बहुत बेइज्जती करता है। पुष्पा ये सहन नहीं करता है और उसके सिर पे मटका फोड़ देता है। इस वजह से उसकी माँ घायल हो जाती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सब देखकर श्रीवल्ली को उससे बहुत बुरा लगता है। पर ये सब देख के कहता है अब से वो अपने पिता की कोई भी चीज़ पे डिसाइड नहीं करेगा, पिता की तरफ से किसी भी तरह का अन्याय नहीं सहन करेगा, वो कोंडा रेड्डी हो या मंगल सीनू। वहाँ फिर मूवी सीन शिफ्ट होता है कोंडा के घर, जहाँ पर वो कहता है घर पहुँच के वो कहता है अब से वो 1 टन माल का 25 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए लेगा और वरना नहीं तो वो सीधा मुर्गन को माल बेचेगा। ये पहली बार था जिसके सीनू के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई थी। मंगल सीनू के फ़ोन से ही मुर्गन को कॉल करता है और फिर सीनू के सामने ही कहता है कि अब वो डायरेक्ट उसको माल सप्लाई करेगा। मंगल सीनू के आदमियों की पिटाई करके वो सीधे मुर्गन के पास माल लेके चला जाता है। रेड्डी को कॉल करता है कि अब से वो 1 टन माल का 1.5 करोड़ रुपए देगा। रेड्डी उसे जैसे ही हाँ करता है, पुष्पा याद दिलाता है कि अब से वो 50% का पार्टनर है, चंदन का आधा हिस्सा उसे मिलेगा। तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है कि श्रीवल्ली के बाप ने उनको धोखा दिया है। तभी जॉली रेड्डी उसे बंदूक से धमकी देता है, तो उससे कहता है कि अपनी लड़की को 1 रात के लिए मेरे साथ भेज दे। तो वो श्रीवल्ली को कहता है। तभी श्रीवल्ली पुष्पा के घर पहुंच जाती है। श्रीवल्ली पुष्पा के घर पहुंचने के बाद कहती है कि सिर्फ वो उससे प्यार करती है, पर श्रीवल्ली उसे मन ही मन अपना पति मान चुकी है। तो जैसे ही पता चलता है इन सब बारे में, तो जॉली को मार के मरा कर देता है। जॉली इस पर बोलता है कि अब वो अपना बदला ज़रूर लेगा। कोंडा रेड्डी को ये बात पता चल जाती है और एक डील के आड़ में पुष्पा को जंगल में ले जाते हैं मारने के लिए। को ये बात पता चल जाती है, केशव उसके पीछे जाता है पुष्पा को बचाने। पुष्पा को कोंडा रेड्डी मारने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ मंगल सीनू के आदमी आ जाते हैं। साला कोंडा रेड्डी को मार देता है। सीनू और कोंडा रेड्डियों के आदमियों के बीच जमकर लड़ाई होती है। तभी सीनू का साला जग्गा रेड्डी को मारने वाला होता है। तभी पुष्पा आ जाता है वहाँ और सीनू के साले को मार देता है। सोचता है कि पुष्पा ने उसकी जान क्यों बचाई। कोंडा रेड्डी के मरने के बाद पुलिस में बहुत हलचल हो जाती है और मिनिस्टर खुद वहाँ आता है और मिनिस्टर को पता चलता है मंगल सीनू और पुष्पा की लड़ाई के बारे में। वह उन्हें बताता है सीनू उन पूरे इंडिकेट में धोखा दे रहा है। 1 टन माल के बदले वो 25 लाख रुपए देता है, लेकिन जग्गा रेड्डी बोलता है कि पुष्पा के आने के बाद व्यापार बहुत बड़ा है। मिनिस्टर बोलता है उसे ही पूरे इस चंदन के माल को पूरा हैंडल करना चाहिए। मिनिस्टर उस इंडिकेट को पुष्पा का हेड बना देता है। इस तरह पुष्पा भाव बन जाता है। सर पर मिनिस्टर का हाथ होता है और पुलिस उसकी जेब में है।
सीनू चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरकार पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी फिक्स हो जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर एंट्री होती है IPS ऑफिसर बाबर सिंह शेखावत की। आते ही मजदूरों को जंगल से उठा लेता है और 2 को गोली मारकर प्रेस में ये कहता है कि दोनों भाग गए हैं। पुष्पा को उसकी आने की खबर मिल जाती है और वो उससे मिलने पुलिस स्टेशन चला जाता है। शादी के कार्ड के साथ वो बैग में बहुत पैसे लेके भी जाता है। बाबर सिंह पुष्पा की वहाँ बहुत इंसल्ट करता है और बाबर सिंह उसके बाप के बारे में नाजायज़ औलाद बोलता है। यही नहीं, वो कहता है कि आज के बाद पुष्पा उससे सर कह के ही बात करे। पुष्पा वहाँ से चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आगे से जब भी बाबर सिंह से वो बात करता है, सर कह के ही बुलाता है। पुष्पा उससे बहुत अच्छी दोस्ती भी कर लेता है। पुष्पा अपनी शादी के दिन बाबर सिंह को मिलने भी बुलाता है। दारू पीता है और कहता है कि वो कैसे वो दोनों मिले थे। बाबर सिंह उसे बोलता है कि पुरानी बातों को भूल जाने में ही उसकी भलाई है। पुष्पा कहता है कि बात अगर उसकी होती तो वो जाने देता, लेकिन बात उसकी माँ की थी। चाहता तो उस दिन भी उस बात का उसको बहुत ज़्यादा मार पीट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था। फिर उसके सारे कपड़े उतारने को बोलता है और बोलता है कि उसका ब्रांड कपड़ों के साथ ही उतर गया है और वो नंगा गांव से जाएगा तो उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचानेगा बिना वर्दी के। और फिर वो अपने कपड़े उतार के कहता है उसका ब्रांड उसके कपड़े नहीं, उसका रगों में उसके बाप का बहता हुआ खून है। वो अभी भी इस बिना कपड़ों के गांव में निकलेगा तब भी उसे पुष्पा भाऊ करके बुलाएगा, पर तेरी को तो तेरे कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। वो कहता है कि उसने यहीं से अपना शुरुआत शुरू की थी। कर वो सीधा अपने मंडप में चला जाता है। श्रीवल्ली पूछती है कि सब ठीक तो है, लेकिन पुष्पा कहता है किसी ने उसको पुष्पा समझ के फ्लावर समझी थी। बता के आया है कि वो फ्लावर नहीं फायर है। श्रीवल्ली पूछती है किस्सा अब ख़त्म हो गया है ना, पर पुष्पा कहता है किस्सा भी शुरू हुआ है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।